नमस्कार शिक्षक साथियों, हम लोग सचिवालय से सीधा हनुमान मंदिर आए हैं क्योंकि कुछ संवाद है यहीं से आपको देना है। और पहले मैं हनुमान मंदिर का आपको दर्शन करा देता हूँ। बजरंगबली का दर्शन कर लीजिए। पहले ये मंदिर का मुख्य मंदिर यही है और यहाँ से पूरा पटना आपको दिखाई देता है। पूरा पटना का आप नज़ारा ले सकते हैं यहाँ से, पूरा स्टेशन। आइए, आपको जो मुख्य जो संवाद है आप लोगों को देना है। थोड़ा शांत जगह पे पहुँचे ताकि आपसे स्पष्ट हमारी आवाज़ आप लोगों को मिल सके। अभी हम लोग डायरेक्ट सचिवालय से हनुमान मंदिर आए हैं। सचिवालय का क्या हुआ नहीं हुआ वो सारा अपडेट आपको दिया जाएगा। लेकिन कल का एक प्रोग्राम हम लोगों को रखा गया है। हम लोग बहुत दिन से इस प्रोग्राम को पेंडिंग छोड़ के रखे थे। प्रोग्राम ये है कि NIOS केस में हम लोगों को जो जीत हुई थी उसमें हमारे जितने भी टीम के लोग हैं और मैं खुद बजरंगबली से प्रार्थना किया था कि बजरंगबली यदि हम लोग केस जीतते हैं तो 100 से 150 आदमी का, गरीब आदमी का हम लोग खाना खिलाएंगे हनुमान मंदिर में। और यहीं पे कल का हम लोग का प्रोग्राम रखा गया है। कल 2 बजे से यहाँ पे जो भी गरीब लोग हैं उन लोगों का खाना खिलाया जाएगा और 12 बजे से सत्यनारायण स्वामी का पूजा होगा जो हम लोग कराएंगे। तो जितने भी हमारे NIOS साथी हैं कल वो आ सकते हैं 12 बजे तक पटना हनुमान मंदिर में आ सकते हैं। आके बजरंगबली का आशीर्वाद ले सकते हैं। जो भी चयनित अभ्यर्थी है, जो चयन हो गए हैं वो भी आमंत्रित हैं, जो चयन नहीं है वो भी आमंत्रित हैं। और दूसरे जो भी BEd डीलेड अभ्यर्थी हैं वो भी आमंत्रित हैं। सभी लोग आएँ। सभी शिक्षक आमंत्रित हैं 94,000। यदि वो आ सकते हैं तो आएँ, बजरंगबली का हनुमान मंदिर का दर्शन करें, यहाँ पे पूजा देखें। और क्योंकि बहुत कष्ट हम लोग झेले थे उस समय, बहुत पीड़ा हो रही थी। लगभग 6 महीना केस चला था। बहुत संघर्ष किए पटना से लेकर दिल्ली तक। और ईश्वर की कृपा रही, बजरंगबली की कृपा रही कि हम लोग केस जीते क्योंकि हम लोग जेन्युइन थे और बिहार सरकार रोक के रखी थी। तो ये बहुत दिन से चलता आ रहा था कि व्यस्तता के कारण पूजा हम लोग नहीं करा पा रहे थे। तो अब ज़रूरी हो गया है। तो ये इसीलिए हम लोग कल का प्रोग्राम तय कर दिए हैं। जो भी शिक्षक साथी आना चाहते हैं कल आएँ। सभी का स्वागत है यहाँ पे। सभी प्रभु का आशीर्वाद लें और जल्द से जल्द नियुक्ति पत्र मिले, बहाली सक्सेसफुल रन करें, 94,000 अभ्यर्थी टोटल के टोटल ज्वाइन करें। यही शुभकामना के साथ हम लोग इस मंदिर में आए हैं। यदि हम लोग फिर से 94,000 ज्वाइन कर लेते हैं, सभी साथी ज्वाइन कर लेते हैं, हम लोग स्कूल में ज्वाइन कर लेते हैं तो फिर से एक भव्य प्रोग्राम किया जाएगा क्योंकि ईश्वर की कृपा से ही सब कुछ हो रहा है। और क्योंकि यहाँ पे गरीब बहुत लोग, आपको पता है कि हनुमान मंदिर के आसपास कितना रहते हैं। तो मानव के नाते हम लोगों को अपने जो है सहयोग के हिसाब से कुछ ना कुछ शेयर करना चाहिए। मानवता यही कहता है और सब परमपिता परमेश्वर के वजह से हो रहा है। तो जो भी शिक्षक साथी कल आना चाहते हैं कल आएँ। बाकी सचिवालय जो अपडेट है वो भी आपको आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। आज क्या हुआ तमाम तरह का डिटेल हम आपको बताना चाहते हैं। सचिवालय का अपडेट है कि हम लोग माननीय अमरेंद्र सर से मुलाकात किए। जैसे ही आए तो अमरेंद्र सर से मुलाकात हम लोग की हुई, लंबे बातचीत हुई और हमने पूछा कि सर क्या रणजीत सर से मीटिंग हुई है या नहीं हुई है। तो उन्होंने कहा कि नहीं अभी तो मीटिंग नहीं हुई है, लेकिन अभी आप लोग आए हैं तो हम जाते हैं
उनसे मुलाकात करते हैं। और निर्वाचन आयोग को लेटर भेजा गया है शिक्षा विभाग द्वारा कि हम काउंसलिंग पुराने वाले जो कमेटी है उससे करा सकते हैं या नहीं करा सकते हैं, या नया वाला जो कमेटी बनेगा उससे करा सकते हैं, और नया वाला कमेटी का गठन कब होगा। ये तमाम तरह का क्वेश्चन सचिवालय द्वारा शिक्षा विभाग जो है निर्वाचन आयोग से पूछी है। और जब हम लोग गए तो उसके बाद उन्होंने बोला कि अभी हम निकलेंगे तुरंत प्रधान सचिव से मिलने के लिए, शिक्षा मंत्री से मिलने के लिए, और इस संबंध में बात होगी। उसके बाद रंजीत सर से भी जाएंगे पंचायती राज विभाग में मिलने के लिए, वहाँ से उन्होंने बुलाया है और इन्होंने फ़ोन भी किया था। उसके बाद हम लोग माननीय रंजीत सर के पास गए तो रंजीत सर ने उनको फ़ोन किया कि भाई आइए, आज मीटिंग का जो भी मसला था, डिस्कशन था, वो करने के लिए। और ओवरऑल 5 बजे 5:30 बजे अमरेंद्र सर रंजीत सर से मुलाकात किए। रंजीत सर ने सारा बात को स्टेप बाय स्टेप समझाया कि पुराना वाला जो कमेटी है उससे भी काउंसलिंग कराया जा सकता है। वो कमेटी अभी भंग नहीं हुई है, क्योंकि पंचायती राज विभाग आज एक लेटर भी निर्गत की है इस संबंध में। तो रंजीत सर के द्वारा तमाम तरह का बात को बताया गया कि अभी कमेटी जब तक भंग नहीं होती है तब तक कमेटी अभी काम कर रही है, उसी से काम कराया जा सकता है। जो मौजूदा शेड्यूल है उस शेड्यूल पर भी आप लोग काउंसलिंग करा सकते हैं। ये सारा तमाम डिस्कशन हुई। डिस्कशन होने के बाद फिर दोबारा हम लोग पुनः रंजीत सर से मिले। उन्होंने सारा बात हम लोग को बताया कि उनसे तमाम तरह का डिस्कशन हुआ है, लेकिन उन लोगों ने निर्वाचन आयोग को लेटर भेजा है, निर्वाचन आयोग से पूछा है। निर्वाचन आयोग यदि कहती है कि मौजूदा जो सरकार है, मौजूदा जो कमेटी है, उस कमेटी से काउंसलिंग यदि कराने का अप्रूवल निर्वाचन आयोग देती है तब तो मौजूदा शेड्यूल पर काउंसलिंग हो जाएगा। यदि कहती है निर्वाचन आयोग कि नहीं, नया वाला जो कमेटी गठन होगा, ओथ जो लेंगे मुखिया और प्रमुख, उससे कराना है, तब तो 20 दिन का समय डिले होगा। तो ये तमाम तरह का जो चीज़ें आज पूरा सचिवालय में हुआ, हम लोग काफ़ी प्रयास किए और हम लोग निर्वाचन आयोग भी जाएंगे। कल के बाद परसों निर्वाचन आयोग भी हम लोग जाएंगे और अपनी बातों को रखने का प्रयास करेंगे। और हम लोग चाहेंगे कि जल्दी से दिसंबर में ही शेड्यूल जो है, संशोधित शेड्यूल दिसंबर में ही निकले और दिसंबर में ही काउंसलिंग हो। यदि निर्वाचन आयोग कहेगा कि नहीं, नया जो मुखिया और प्रमुख ओथ लेगा तब काउंसलिंग कराई जाएगी, तो उस परिस्थिति में हम लोग दिसंबर में ही शेड्यूल जारी करवाएंगे। और अलग बात है कि जनवरी में काउंसलिंग होगी। तो ये तमाम तरह का जो अपडेट है आज हम लोग वहाँ पे जाके लिए हैं। देखिए, लोग सकारात्मक तो हैं, लेकिन आपको पता है कि शिक्षा विभाग में अधिकारी की कमी है। अमरेंद्र सर रिटायर करने वाले हैं और कोई भी आदमी जिम्मेवारी लेने के लिए तैयार नहीं है कि मामले को हम जल्दी से कराएं, क्योंकि काउंसलिंग जब कराई जाएगी तो कई तरह का टेक्निकल समस्याएं आएगी। उस दिन पूरा बार रूम बना के जैसे रंजीत सर करते थे वो सब करना पड़ेगा। कंप्लेन आएगी, कई जगह धांधलियाँ होगी तो उसको मॉनिटरिंग किया जाएगा। ये तमाम तरह का जो समस्याएं हैं, इसको लेके भी कई लोग टाल मटोल कर रहे हैं। लेकिन हम लोग का प्रयास लगातार प्रयास में है कि किसी तरह दिसंबर में काउंसलिंग हो। यदि दिसंबर में काउंसलिंग ना हो तो दिसंबर में कम से कम शेड्यूल जारी हो कि जनवरी में काउंसलिंग कराया जाएगा। ये तमाम तरह का हम लोग प्रयास कर रहे हैं। निर्वाचन आयोग भी हम लोग जाएंगे। माननीय डॉक्टर रंजीत सर का बहुत बड़ा योगदान है इसमें। उन्होंने पंचायती राज विभाग से अपने तरफ से अप्रूवल कर दिया है कि आप काउंसलिंग करा सकते हैं। ये तमाम तरह का जो चीज़ें हैं वो सर ने मुझे बताया। डिस्कशन भी हुई बहुत देर सर से, रंजीत सर से लगभग आधा घंटा डिस्कशन हुआ, बैठ के बात हुई। अमरेंद्र सर से भी काफ़ी देर बात हुई। तो लोग प्रयास में हैं कि काउंसलिंग हो और उस पर काम भी चल रहा है। तो मैं समझता हूँ कि जो काउंसलिंग का जो डेट है वो जल्दी दिसंबर में यदि आ सकता है तो हम लोग लाने का प्रयास करेंगे, नहीं तो मौजूदा जो शेड्यूल है उसी पे हम लोग काउंसलिंग करने का प्रयास करेंगे। आज सचिवालय में यही सब तमाम जो चीज़ें आज हुई है और सब सकारात्मक रहा है। मैं समझता हूँ कि जो होगा अच्छा होगा। निर्वाचन आयोग अब अप्रूवल कब देती है, 2 दिन में देती है, 3 दिन में देती है, वो क्या लिख के देती है
उस पर तय होगा कि मौजूदा जो शेड्यूल है उस पर काउंसलिंग होगी या नया शेड्यूल आएगा। जो भी होगा अच्छा होगा। हम लोगों का प्राथमिकता है कि 10 दिन 15 दिन लेट हो, यदि लेट मान के चलिए सचिवालय लेट ही करेगा तो लेट हो, लेकिन काउंसलिंग अच्छे से हो, भ्रष्टाचार नहीं हो काउंसलिंग के अंदर, रद्द नहीं हो। जो रद्द का जो समस्या है, मुख्य समस्या है कि काउंसलिंग हो जाता है, रद्द हो जाता है, कई लोग भुक्तभोगी हैं उसका, तो रद्द ना हो। यदि रद्द हो भी तो उस अभ्यर्थी का रद्द हो जो भ्रष्टाचार कराया है, या नियोजन इकाई किसी अभ्यर्थी को चुन लिया भ्रष्टाचार के माध्यम से तो उस एक व्यक्ति का काउंसलिंग रद्द हो। ये तमाम तरह का जो चीज़ें हैं सचिवालय हम लोग सुझाव दे रहे हैं, और मैं समझता हूँ कि जो होगा अच्छा होगा, सकारात्मक होगा। तो बस यही संवाद के साथ कल आप लोग पवन सुत हनुमान के मंदिर में आइए, बजरंगबली के मंदिर में आइए, यहाँ पे पूजा देखिए, यहाँ आशीर्वाद लीजिए, आपका दिन मंगलमय हो। 94,000 अभ्यर्थी ज्वाइन करें, कल आप लोग आएँ। और कल के बाद परसों, क्योंकि कल व्यस्तता रहेगी, परसों हम लोग बृहस्पतिवार को निर्वाचन आयोग भी जाएंगे और वहाँ भी हम लोग जानकारी लेने का प्रयास करेंगे कि भाई अप्रूवल आप देना चाह रहे हैं या नहीं देना चाह रहे हैं, या क्या कहना चाह रहे हैं। जो भी कहना चाह रहे हैं आप कहिए, ये तमाम तरह का प्रयास होगा। बहुत बहुत धन्यवाद, खुश रहिए। और कल आ सकते हैं जितना अभ्यर्थी तो मंदिर में आइए और यहाँ पे बजरंगबली का आशीर्वाद लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।